हर माशरे में मियाँ और बीवी दो अहम किरदार हैं और इसी तरह हर माशरे में मियाँ बीवी के दरमियान रंजिशें चलती रहती हैं। हमारे माशरे में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े किस वजह से होते हैं, आइए आज अपने मेहमानों से जानते हैं। अले मुमताज भाई, सुबह शॉपिंग, शाम शॉपिंग, दिन शॉपिंग, रात शॉपिंग, शॉपिंग 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 और इसके अलावा और कोई काम ही नहीं। और 24 घंटे जो तुम्हारी फरमाइशें नहीं खत्म होती हैं। कौन सी फरमाइशें करती मैंने? वही फरमाइशें तुम्हारी जो मुझे कहते रहते हो कि मेरे लिए नाश्ता बना दो, मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए अब ये कर दो, मेरे लिए अब वो कर दो। सारा दिन तुम्हारे काम तो करती रहती हूँ मैं। और मैं नहीं मानी, अगर जमाने बाद भूले भटके इसको ये कह दूं कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो तो मेरे पे चढ़ाई कर देता है। बहुत अच्छे। जमानों बाद? ये हर 10 घंटे के बाद जमाना चेंज हो जाता है। हाय। और ये अगर ज्यादा भी लेट हो जाए तो हफ्ते में 2-3 दफा तो लाजमी है शॉपिंग। शुक्र करो कि तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुमसे मशवरा करती हूँ, तुमसे राय लेती हूँ कि कौन सा कलर पहनूं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। न वरना तुमसे तुम्हारे बहन भाइयों ने आज तक कभी कोई मशवरा नहीं लिया, कोई बात नहीं पूछी। तो क्या फायदा उस राय का? चलानी तो तुमने अपनी होती है, मैंने तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी होती है। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं। अगर आप कोई राय दें भी तो मेरा ख्याल है कि वो अमल के काबिल नहीं होती। सुन लें, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो ना डिजाइन की तरफ होता है, ना आपका ध्यान जो है वो कलर की तरफ होता है, ना आपका ध्यान ये होता है कि भाभी पे क्या सूट करेगा। आपका ध्यान सिर्फ उस प्रोडक्ट के टैग के ऊपर होता है कि उस पे कीमत कितनी लिखी होती है। और मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि जो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा होता है ना, वो आप कहते हैं कि ये बहुत आला है, ये ले लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुन चुन के मुझे सस्ती से सस्ती चीजें ला कर देता है। ये तो मुझे गिफ्ट भी सेल माल से ला कर देता है। 55,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, 25,000 रुपए किराए का चला जाता है, 5,000 रुपए बिजली का बिल चला जाता है, रोटी पानी दुआइयां मेहमान नवाजी, और किस तरह जिंदगी गुजारूं मैं? माफ कीजिएगा, आप भी ऐसी फजूल उससे राय लेती हैं और ना ही आप राय लेने के लिए या मशवरा लेने के लिए इसको साथ लेके जाती हैं। हाँ। करनी तो आपने अपनी मर्जी ही होती है। बिल्कुल। जो आपको पसंद आता है खरीदना आपने वही होता है। इनको साथ ले जाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई गलत चीज आ गई या घर आके अगर कोई चीज पसंद ना आई तो इस पे मुद्दा डाला जा सके कि ये तुम्हारे मशवरे से मैंने गलत चीज ले ली। बिल्कुल मेरी अंदर की आवाज बोल रहा है ये बंदा। जीजी, मुझे तो जोड़ी भी नहीं मियाँ बीवी की अच्छी लग रही। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मुंशी अपनी बेगम से तनख्वाह लेने आया है। अबे वो बागबान पूरे के ब्राइन लारा, तन्ने क्या पता हुए दुनिया का बोर तरीन, मैं करूं बकवास तरीन काम बीवी के साथ शॉपिंग पे जाना है। वो चल चल के मेरी तो लातें घस गई है। पहले तो केड़ा क्रिस गेल लगना सा। पार्क के 6 चक्कर लगा के आते हो और यहाँ पे तुम्हें आधा किलोमीटर चलना पड़ जाए तो तुम्हारी टांगे घस जाती हैं। और पार्क में जाना एक मकसद है, वहां तेज तेज चलना पड़ता है, और तेरे साथ रिंग रिंग के चलना, और वो भी हाथ में सापर उठा के। वैसे भाजी थैले चुक के ते इंज ही लगदा होना कि जिवें बीबी होरी पहाड़ी इलाके खच्चर उत्ते स्मगलिंग कर रहे हैं। अबे वो कसूरी मेथी की पुड़ी छोटी तुम्हें क्या पता हुए कि कितने कितने बड़े सापर उठा के चलना पड़े हैं। वैसे तो तुम कहते थे कि जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। अभी भी उस वक्त बेचारा कहता था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पे चलूंगा, जब इसके अपने सगे बहन भाई इसको साथ नहीं थे चलाते। जहां भी वो इसका रिश्ता देखने जाते थे ना, वो कहते थे कि मुंडा कार छड़ जाओ नहीं तो जाने ही ना हो जानी। तो फिर बेचारे ने आपसे शादी करने के लिए इस तरह के वादे किए होंगे। हाँ, अब शॉपिंग मॉल में 2 कदम चलता है तो बेंच ढूंढना शुरू कर देता है। मां सदके जाए। और बेंच के उत्ते भी बैठा होवे ना ते आगे दे उत्ते कोई और बैठ जाता है। भाजी जिस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ गिफ्ट ਦਿੱਤਾ। यो इसलिए हमें बुलवाया था, यो सौदे इकट्ठे करके हमें बातें करवानी थी।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बताएं। और भाई हर दूसरे तीसरे दिन दफ्तर से बहाना लगा के छुट्टी करके आना पड़ता है इसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। यो लातें दर्द करने लग जाती है, थकन से बेड़ा गर्क हो जावे बंदे का। वैसे भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर मुल्क में यही स्यापा है। मैं अली मुमताज साहब एक खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि चीन वालों ने एक नया रवाज शुरू कर दिया है जी या यूं कह लें कि बीवियों की जान छुड़ाने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया है। अच्छा उन्होंने शॉपिंग सेंटरों के अंदर ना जी शीशे के बूथ बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ जी, मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए जाते हैं, हाँ जी हाँ जी खामद को वो बूथ के अंदर घुसा देती हैं बीवियां। अच्छा ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ओ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, वाह। ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲकुल रिस्क लेना। यार बात पूरी बता। मियाँ अंदर बैठ कर रेस्ट करते रहते हैं, अपने ध्यान लगे रहते हैं, बीवियों की जान छूटी रहती है। सही जो हर थोड़ी देर बाद मियाँ ने कहना होता है ना, चलो बाकी कल कर लेना, चलो हम जान भी दे, उससे जान छूट जाती है। जी बीवियां बड़े आराम से चीन में अब शॉपिंग करती हैं। वाह और अगर शॉपिंग मॉल में कोई सहेली मिल जाए और पूछे कि पहुंच चुको मो मां पाऊं सुना पांदा की हाली ते अगो कह देंदी चको बो पाऊं भाएं तेरे नु उथे शीशे दे खुडे चढ़ाका ही। बड़ी बात है, उन्होंने शीशे के खुड्डे बना लिए। मैं तो इसके साथ जाऊं, इसे कई दफा औरतों ने पूछा कि भाईजान कहाँ, कहती वो तो घर है। वैसे भाई साहब वहां से ज्यादा ना यहाँ पे उन शीशे के बूथों की जरूरत है, क्योंकि शॉपिंग के बाद जितना बूथा इनका सुलझा होता है ना, इससे तो बेहतर ये कि उन बूथों में इनको जमा करा के शॉपिंग की जाए। वैसे वाकई मैं सोच रहा हूँ कि शीशे के बूथ में आप बहुत अच्छे लगेंगे। आप अंदर बैठ के गेम खेल रहे हो, इर्द गिर्द सारे बच्चे इकट्ठे हुए हो, वाह 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 वाह, शॉपिंग मॉल वालों ने भालू भी रखा हुआ है। और भाई बजाय समझाने को उसको पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहा। यार समझाने को हमारी पोतरी लगती है। तुम मियाँ हो उसके, तुमसे नहीं समझ रही तो हम कैसे समझाएं? बैठ जा यार, समझा लिया, समझा लेंगे हम। अली भाई जरा इससे पूछो कि ये एक दफे शॉपिंग की लिस्ट तैयार क्यों नहीं कर लेती? यानी अली भाई ओदे कोलों पूछो, बेचारे अपनी बीवी को नहीं पूछ सकते। उन्होंने कह रहे इससे पूछो। ओ भाई बात करे, पूछो तो सही जरा कि सारे जमाने की शॉपिंग करके जब बंदा थक हार के गड्डी में घर जाने के लिए बैठता है तो अचानक इसको याद आवे, हाय वो चीज तो रहेगी। अब भाई जी गल सिर्फ इन्नी है, अपना की ना ताड़ा आफ्ताब। वाह वाह, इसीलिए वो ताब नहीं ला रही आप। बात ये है कि शादी अगर करा ली है और शादी को कामयाब बनाना है क्या तो शॉपिंग तो करानी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथ सेकने हैं तो आग तो चाहिए ही होती हाय है, हाय या चाय बनानी है तो पत्ती तो चाहिए ही होती है, बिल्कुल या अगर आपने स्वेटर बुनना है तो उसके लिए सिलाइयां तो चाहिए। हाँ घर में इतना कपड़ा लत्ता पड़ा है, उसको आग लगा दे। ओ यार बात तो सुनो ना मेरी, शॉपिंग तो उसने करनी है, हाँ इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ ये है कि आप शॉपिंग के वक्त गजनी बन जाया करो। तुम्हारे ज़हन में सिर्फ यही हो कि ये इस साल की पहली शॉपिंग कर रहे हैं, बेशक घंटे बाद जाए ना तो गजनी बन जाओ। अली भाई एक बात मेरे ज़हन में आ रही है हाँ। कि बीवी के साथ तो चलो मैं भी नहीं जचता, लेकिन ये भाई तो बिल्कुल ही ओपरा लग रहा है। भाई कान खोल के मेरी बात सुन, हमें मामूली ना समझियो, जाती पेट्रोल पंप भी है हमारा। और मुझे यकीन है कि उस पेट्रोल पंप से गाड़ियां नहीं तेल बर्बादी होंगी, लाजमन सिर्फ सिगरेट वाले लाइटर में ही पेट्रोल डलता होगा।